मैडम की उम्र तो 32 साल थी, 2 बच्चे भी थे, लेकिन देखने में काफ़ी खूबसूरत थी और उन्हें और भी खूबसूरत दिखना था। शारीरिक सौष्ठव के लिए वह जिम जाती थी। जिम जाना फिट रहने के लिए सबसे बड़ा साधन है। पसीना निकलेगा और जहाँ चाहेगा उस तरह के कट्स आ जाएंगे। वैसे खान पान भी उस तरह का करते हैं लोग। प्रोटीन किससे मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलेगा। मैडम जाने लगी और जिम ट्रेनर से बातचीत होने लगी, नज़दीकियाँ भी बढ़ने लगी। जिम ट्रेनर तमाम अधिकारियों को ट्रेनिंग देता था, कैसे खाना है, कैसे कितने देर तक सोना है, कितने देर तक व्यायाम करना है, कौन सा व्यायाम करना है। इसलिए अधिकारियों के काफ़ी करीब था वह। हम आपको ले चलते हैं कानपुर दोस्तों, जहाँ डीएम कैंपस में उस महिला के शव को दफना दिया जाता है। वो अभी छोटा मोटा गड्ढा नहीं, 5 फीट का बताया जाता है। 5 फीट के लगभग गड्ढे खोदकर दफना दिया गया। किसी को पता भी नहीं लगा। पुलिस खोजती रही। पहले तो प्रेम प्रपंच का मामला बताकर पुलिस ने पल्ला झाड़ लिया कि अरे गए हैं दोनों तो आए होंगे, कार बरामद कर ली गई है, उसमें नए सिम कार्ड के वह बॉक्स मिले हैं, तो दोनों ने अपना सिम फेंक दिया होगा, नया सिम लेकर के गए होंगे। ऐसे कह कर के पुलिस पल्ला झाड़ती रही। उधर राहुल गुप्ता ने अपराध दर्ज करा दिया था। दर्ज कराने के बाद अपने भी खोजा, पुलिस ने भी खोजा, लेकिन बिमल का पता नहीं लगा। बिमल युवा है, ट्रेनर है। बिमल का एंगेजमेंट हो गया है, शादी होनी थी। अब ऐसे में हुआ कैसे? 4 महीने बाद डीएम कंपाउंड से पार्थिव शरीर निकाला जाता है। अंत्य परीक्षण होता है, यानी पोस्टमार्टम होता है। बताता है बिमल पकड़ा कैसे गया। पहली बात तो यह कि सीसी फुटेज में देखा गया है कि महिला, मृत्यु के बाद भी नाम नहीं लेना चाहिए, शकल भी नहीं दिखाना चाहिए, वैधानिकता इसकी है, मैं नाम नहीं लूँगा, ऐश्वर्या जाती है जिम। देखा जा रहा है कि जा रही है जिम। फिर आते हुए भी देखा गया। अब गाड़ी में कहाँ बैठाया और फिर गाड़ी में लेकर के गया। दोनों के बीच बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद फिर थोड़ी गर्मा गर्म बहस होती है। उसके दौरान उसने पंच मारा। जिम का ट्रेनर था, हाथ पांव तो मजबूत थे ही, उसे ऐश्वर्या बर्दाश्त नहीं कर पाई। बताते हैं कार में ही वह लुढ़क जाती है। फिर उसे ले जाकर के डीएम कंपाउंड में दफना देता है। 5 फीट अकेले खोदता है। 5 फीट गड्ढा खोदना, चाहे जितना भी बड़ा जिम करने वाला हो, यह बर्दाश्त नहीं करेगा। अब इसमें एक लोग हैं, अकेले वह है, कई लोग हैं, यह पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन जिसने कुदाल फावड़ा नहीं चलाया है, अपने जांच में वह चाहे जो बता दे, हमारी भी तो जांच है। हम भी तो कह रहे हैं 10-20 फावड़ा चलाने में जिम वाला पानी फेंक देगा, हाँफने लगेगा। ठीक है, उसके पास शारीरिक सौष्ठव होगा, सब कुछ होगा, लेकिन यह बर्दाश्त नहीं करेगा। यह लाल हो जाएगा और 10 मिनट से अधिक वह फावड़ा चला ही नहीं पाएगा। सब कुछ करेगा फिर अकेले पार्थिव शरीर के लिए उतना खोदना, खोद करके दफनाना, दफना करके ढकना, तो ऐसे में कम से कम 2.5 घंटा 3 घंटा समय लगेगा। इससे कम तो लगेगा नहीं। डीएम कंपाउंड में जो सुरक्षा व्यवस्था है वह तार कैसे हुई? वहाँ लाइट रही होगी, हर क्षेत्र में लाइट होती है। डीएम का कोई भी आवासीय परिसर और अगल बगल का वो अधिकारियों की कॉलोनी है, तो वहाँ तो लाइट चारों तरफ से, इधर से भी लाइट, उधर से भी लाइट, पेड़ के ऊपर से लाइट, पोल के ऊपर से लाइट, ऐसे ही न होता है। उसने ऐसा किया कैसे? अब ऐसा करने के बाद वह चला जाता है पंजाब में, किसी होटल में काम करता है 20 दिन तक। कोई मोबाइल नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं। और उसने अजय देवगन की दृश्यम मूवी को देख करके ऐसा किया। ऐसे तमाम ऐसी फिल्में हैं जिससे देख करके हमें सीख भी मिलती है, और तमाम ऐसी मूवीज़ हैं जिसे देख करके अपराध की तरफ भी हमारा युवा वर्ग उसके तरफ अग्रसर होता है। यद्यपि अपहरण
का मुकदमा दर्ज कराया था। 22 साल की ऐश्वर्या और उससे कम उम्र का विमल जो जिम ट्रेनर था, तमाम अधिकारियों को ट्रेनिंग देता था। इससे उसकी लोगों में, अधिकारियों में काफ़ी पैठ थी। अब यह सवाल है जो मेरे मन में ऐसे आ रहा है, अगर हम राहुल गुप्ता की बात माने तो राहुल गुप्ता कह रहे हैं कि हम पुलिस स्टेशन गए, बहुत मेहनत हमने किया, उच्च अधिकारियों से बातचीत किया, हम देख रहे हैं, दिखवा रहे हैं, लेकिन सबका यह था कि दोनों एक साथ भगे होंगे, कुछ दिन में आ जाएंगे, यह केवल और केवल प्रेम प्रपंच का मामला है। लेकिन हम बार बार कह रहे थे कि हमारी पत्नी का अपहरण हुआ है। अब पकड़ा जाता है जिम ट्रेनर। उसको पकड़ने के बाद पुलिस पूछती है, पहले तो इनकार करता है, पुलिस की बात माने तो पहले दाएं बाएं किया, बाद में कहा कि हमने गंगा में फेंक दिया, हम ही ने मारा है। तत्पश्चात पुलिस ने थोड़ा पुलिसिया रुख अपनाया होगा तो उसने कहा गंगा में नहीं फेंका है, हमने जहाँ उसे दफनाया है ले चलता हूँ। अब यह कितने आश्चर्य की बात है कि ऐसा परिसर जहाँ बड़े बड़े उच्चाधिकारी हों और स्वयं मुखिया रहता हो जिले का, उस स्थान पर यदि ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप से इन्वेस्टिगेशन एक बार फिर से होना चाहिए, क्योंकि यह बात हमें तो पच नहीं रही है। अब आप अगर खेती किसानी किए होंगे तो बताएंगे, जो किया होगा वह तो कर लेगा, घंटा 2 घंटा चला लेगा, लेकिन 5 फीट और कम से कम 6 फीट लंबा, 5 फीट गहरा खोदने के लिए बालू वाली ज़मीन तो थी नहीं, जैसे हमने प्रयागराज में दिखाया है, बालू वाली ज़मीन फावड़ा लेकर के आते हैं, खोदते हैं लोग 3 फीट 4 फीट और उसी में लाश डाल करके उसी बालू से ढक करके चले जाते हैं। अब कुत्ते क्या कर रहे थे? 5 फीट कुत्तों के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और ऐसा नहीं है कि उसे दफना करके फिर मिट्टी को खूब कूट कूट करके बैठाया होगा, उस पर ईंट डाला होगा, किसी तरह से डाल वाल करके हटा। अब अगर वहाँ की मिट्टी में कोई परिवर्तन किया गया है तो फिर वहाँ के सुरक्षाकर्मी क्या कर रहे थे? भाग का करके सोए थे। अब यहाँ मान लीजिए कोई खुदाई हुई हो, फिर मिट्टी डाली गई हो, तो लगेगा ना कि क्या है, और ये अभी लगेगा कि यह तो लाश जैसा है, जैसे लग रहा है कि कोई दफनाया गया हो। तो यह बात जो मेरे समझ में मोटा मोटा आया, हमने आपसे साझा किया। कुल मिलाकर के यह घटना कानपुर की हिला देने वाली है, और किस पर विश्वास किया जाए। अभी एक सेवादार जिसकी उम्र 75 साल है, उसने 2 नाबालिग लड़कियों के साथ जिस तरह का कुकृत्य किया है, कुकर्म किया है, उस पर भी हमने वीडियो किया। और अब जिम ट्रेनर जो शादी करने जा रहा था, अगर माने देखा जाए तो ऐश्वर्या को यह पसंद नहीं था, उसने कहा शादी क्यों करना चाहते हो, इसी पर बात बढ़ी, जैसा कि उस आरोपी का, उस हत्यारे का कहना है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करें।